ऊपर से तो जल जाता है, आपको लगता है खत्म हो गया, लेकिन वो पोथी जो होती है वो जिंदा रह जाती है और समय आने पर फिर से वो ग्रो हो जाती है। दोस्तों, दूब घास और मोथा घास उन खेतों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जिनमें गर्मियों में सब्जियों की खेती लगातार की जाती है। जिन खेतों में लगातार आप अगर एक ही प्लॉट में लगातार अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हो और वो भी गर्मियों में कर रहे हो, यानी कि गर्मियों में गहरी जुताई के लिए भी आपको समय नहीं मिलता उन खेतों के लिए, तो उन खेतों में सबसे ज्यादा मोथा घास देखा जाता है। और दूब घास भी उन्हीं खेतों में सबसे ज्यादा देखा जाता है जिनमें गर्मियों में गहरी जुताई नहीं की जाती हो। और गर्मियों में अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं तो उन खेतों में सबसे ज्यादा ये दोनों घास देखे जाते हैं। पहली साल आपको ये थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, अगली साल और ज्यादा मिलेगा और उसके बाद में और ज्यादा मिलेगा। और एक दिन आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि अब इस खेत में सब्जियां लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि उसके बाद में ये इतना ज्यादा फैल जाता है कि इसको बाद में कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों, इन दोनों ही खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए या पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपको अपने खेत को 1-2 महीने के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, यानी उसमें कोई भी फसल आप नहीं लगा सकते, तब जाकर ये पूरी तरह से खत्म होता है। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से ये खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मोथा घास और दूब घास को आप पूरी तरह से किस तरह से खत्म कर सकते हैं, मतलब जड़ से अगर इसको खत्म करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्प्रे से आप इसको किस तरह से खत्म कर सकते हैं कि बेस्ट स्प्रे के बारे में भी यहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही अगर आप बिना स्प्रे किए इसको खत्म करना चाहते हैं तो वो तरीका भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा। वो तरीका सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बिना स्प्रे अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्प्रे से आप इसको किस तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अगर आपके खेतों में मोथा घास या दूब घास अभी फिलहाल खड़े हैं तो अब तो स्प्रे से आप खत्म करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो स्प्रे से अगर आपको खत्म करना है और अभी आपका खेत प्लॉट खाली पड़ा है, एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, अगर आपको स्प्रे से इसको खत्म करना है तो आने वाले करीब 45 दिन तक आपको किसी भी तरह की कोई भी फसल नहीं लगानी है। और अगर आपका खेत अभी खाली पड़ा है और ये दोनों घास खड़े हैं, बारिश हाल ही में हुई है, स्प्रे के समय नमी भी जो है खेत में पर्याप्त होनी चाहिए और दोनों घासों में अच्छी तरह से नमी मतलब हरापन पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूब घास मतलब छोटी अवस्था में अगर दूब घास है तो वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगा। अगर अवस्था छोटी है दूब घास की या मोथा घास की तो आपको थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए, उसकी ग्रोथ थोड़ी और होने दो और उसके बाद में आपको उसमें स्प्रे करना। काफी किसान भाई क्या करते हैं, हर्बिसाइड की तो जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में स्प्रे जो है उसमें अवस्था को नहीं देखे बिना ही उसमें स्प्रे कर देते हैं और स्प्रे ठीक से नहीं पहुंचने की वजह से पूरी तरह से वो खत्म नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है, जब भी आप स्प्रे निकालें तो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। करीब 1 फीट की हाइट दूब घास की होनी चाहिए और करीब 7-8-9 इंच की हाइट जो है उसकी मोथा घास की होनी चाहिए। दोनों एक ही हर्बिसाइड से आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और यहां पर आपको हर्बिसाइड काम में लेना है एक्सेल का मीरा इकेतर जो हर्बिसाइड आता है वो आपको काम में लेना है। और इसके साथ में आपको अच्छे रिजल्ट लेने के लिए 100 से 200 ग्राम यूरिया साथ में जरूर ऐड कर लेना है प्रति पंप के हिसाब से, या आप एक शैम्पू की जो पैकेट आती है 1-1.5 रुपए की वो साथ में ऐड कर सकते हैं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर लीजिए ताकि अच्छे से आपका जो हर्बिसाइड है वो काफी अच्छे से स्प्रे काम करेगा। और स्प्रे आपको या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है या फिर आपको शाम को लेट करना है, शाम को 6 बजे के आसपास इसका स्प्रे आपको करना है। और स्प्रे आपको इस तरह से करना है, खरपतवार का आधा पत्ता भी मतलब छूटना नहीं चाहिए, पूरी तरह से आपको तर कर देना है खरपतवार को, तब जाके ये अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा। और उसके बाद आपको करीब 20 दिन तक इंतजार करना है। 20 दिन तक आपको इसका रिजल्ट देखना है कि कैसा रिजल्ट रहा, पूरी तरह से खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे पता है पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। उसके बाद में आपको क्या स्टेप लेने हैं, 20 दिन बाद में आप देखेंगे, हो सकता है मतलब अगर कम मात्रा में है और अगर आपने अच्छी खुराक ली है, पूरी तरह से उसको अगर तर कर दिया है तो हो सकता है एक ही स्प्रे में काम चल जाए। फिर भी अगर आपको 20 दिन बाद में एक बार जरूर देख लेना है, उसमें अगर आपको एक कुछ प्लांट में मतलब थोड़े से एरिया में देखेंगे तो कुछ पत्ते आपको जो है हरे दिखाई देंगे, तो वहां पर आपको एक स्प्रे और निकालना है। यहां पर किसान भाई गलती क्या करते हैं, एक स्प्रे निकालते हैं और उसके बाद में खेत को छोड़ देते हैं, ध्यान से देखते नहीं है, देखते हैं सोचते हैं कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसके बाद में उसमें कल्टीवेशन करवा देते हैं। लेकिन जड़ें, कुछ प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो
रह जाती है और उसके बाद में वो अगले साल फिर से फैल जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, 20 दिन बाद में रिजल्ट जरूर देखना है। पूरे खेत में घूमकर जहां पर आपने स्प्रे किया पूरे में देखकर आपको सुनिश्चित करना है कि पूरी तरह से यह खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। एक पत्ती भी अगर आपको हरी दिख रही है खरपतवार की तो वहां पर आपको दूसरा स्प्रे निकाल देना है। दूसरा स्प्रे अगर आप मेरा इकेतर का निकालेंगे तो आपकी खुराक जो है वो कम लगेगी, क्योंकि खरपतवार आपका ऑलरेडी जल चुका है। तो वहां पर आपको जो मेरा इकेतर जो है वो कम मात्रा में खरीदना पड़ेगा, स्प्रे आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर आपने 2-3 पैकेट काम में लिया है तो वहां पर आपका 1 पैकेट से ही काम चल जाएगा। इस तरह से तो आपको मेरा इकेतर का यूज करना है और इस तरह से आप जो है पूरी तरह से इसको खत्म कर सकते हैं। और लगभग उसके बाद में आपको 20 दिन तक, अगर आपने दूसरा स्प्रे कर दिया उसके बाद में 20 दिन तक आपको फिर से रिजल्ट देखना है। 20 दिन बाद में आपको कल्टीवेशन करना है। पहला कल्टीवेशन आपको कल्टीवेटर से करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हेरो से तो मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है। कल्टीवेटर से ही आप 1-2 जुताइयां करवाएं और उसके बाद में, ताकि वो दोनों तरफ खेतों के आसानी से चला जाएगा। जो भी जड़ें हैं हालांकि वो चाहे जल गई हैं फिर भी अगर आप कल्टीवेटर से करवाएंगे तो खेत के दोनों सिरों में वो चला जाएगा कल्टीवेटर के साथ में, और दोनों सिरों से आपको उनको हटा देना है ताकि अगर कोई जड़ रह भी जाती है तो अगली साल आपको परेशान ना करे। इस तरह से तो आप स्प्रे से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जो कि बिना स्प्रे के अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और इस दूसरे तरीके में आपको अपने खेत को खाली भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने उस प्लॉट में अभी फिलहाल सब्जियों की बुआई कर दी है या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो तैयारियां जरूर आपको अभी से करनी है, लेकिन प्लॉट आपको खाली छोड़ना नहीं पड़ेगा और ना ही स्प्रे करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप उसमें सब्जियां लगाना चाहते हैं तो भले ही आप सब्जियां लगाएं, लेकिन यहां पर आप ऐसी फसलों का चुनाव करें जो 2-2.5 महीने में पूरी हो जाएं। ऐसी फसलों का चुनाव करें और उस फसलों की बुआई कर दें। उसके बाद में नवंबर और दिसंबर माह में आपको फिर से सब्जियां लगानी है, उन सब्जियों को आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको फिर से ऐसी सब्जियां लगानी है जो 2.5-3 महीने में पूरी हो जाएं। वैसे तो अगर आप नवंबर दिसंबर में या फिर अगर जनवरी में सब्जियां लगाओगे तो वो समय भले ही थोड़ा ज्यादा लेंगी ग्रोथ में, लेकिन वो सब्जियां वैसे मतलब 2-2.5 महीने की या 3 महीने की मैक्सिमम होती है। वैसे चाहे तो आप तरबूज लगा लीजिए या फिर आप तरककड़ी लगा लीजिए या फिर तोरई, लौकी, इस तरह की जो फसलें हैं उनका चुनाव करना है। कहने का मतलब है कुछ किसान भाई अगर मिर्ची लगाकर बैठ जाते हैं तो मिर्ची के लिए खेत आपका जल्दी से खाली नहीं होगा। तो इस तरह की फसलों का आपको वहां पर चुनाव करना है, चाहे आप दिसंबर में लगाएं चाहे आप जनवरी में लगाएं। अपने खेत में उन सब्जियों की बुआई करें। इसके बाद में अप्रैल माह में आपका जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा और प्लॉट जैसे ही आपका खाली हो उसके बाद में आपको इंतजार करना है तब तक का जब तक आपका खेत पूरी तरह से सूख ना जाए। नमी मतलब 1 फीट तक बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, मतलब मिट्टी के टीले निकलने चाहिए। जब हम गहरी जुताई करेंगे उसमें, तब आपको उसमें एक गहरी जुताई का नाम सुन के अभी आपको जाना नहीं है। गहरी जुताई करने से ही वो खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी आपको कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। एक आपको मिट्टी पलटने वाले हल से, जो मोर प्लाऊ होता है अपना, या फिर आपका जो तोता प्लाऊ होता है, कुछ एरिया में तोता प्लाऊ ज्यादा चलता है, तो तोता प्लाऊ या मोर प्लाऊ, जिन हलों से मिट्टी के टीले निकल रहे हो ऐसे हलों का आपको चुनाव करना है। मतलब उन हलों से आपको एक गहरी जुताई करनी है और गहरी जुताई करते समय धूप एकदम अच्छी होनी चाहिए, मतलब बारिश वगैरह का मौसम नहीं होना चाहिए, तगड़ी धूप होनी चाहिए। उसके दौरान आपको एक गहरी जुताई करवा के अपने खेत को छोड़ देना है। चाहे आपके खेत में दूब घास हो रही हो, चाहे आपके खेत में मोथा घास हो रहा हो, गहरी जुताई करें और उसको छोड़ दें अगर हो रहा है तो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके खेत में सिर्फ दूब घास है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। गहरी जुताई किया और छोड़ दिया, उसके बाद में महीने 2 महीने बाद में जैसे ही सब्जियां लगाने का समय हो, यानी कि जून जुलाई अगस्त में जब भी आप सब्जियां लगाएं, उस समय पे अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो आपकी दूब घास जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गहरी जुताई अगर जिन खेतों की नहीं होती है गर्मियों में, लगातार अगर आप सब्जियां करते हैं और गहरी जुताई गर्मियों में, मतलब जैसे मिर्ची लगा के बैठ जाते हैं कुछ किसान भाई, फरवरी में मिर्ची लगा दी तो उसके बाद में उसमें गहरी जुताई नहीं हो पाती है धूप गर्मियों के दौरान, या फिर टमाटर लगा दिया, इस तरह की जो फसलें होती हैं या किसी भी तरह की फसलों की बुआई अगर फरवरी माह में कर दी तब भी गहरी जुताई कड़ी धूप के दौरान नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक वो फसलें खाली होती हैं तब तक टेम्परेचर वापस डाउन आ जाते हैं, लू वगैरह नहीं चलती हैं। तो मतलब गर्मियां, कड़ी गर्मियां होनी चाहिए अगर दूब को आपको जड़ से खत्म करना है। तो अगर दूब है, मैंने आपको बता दिया, अगर दूब घास है, सिर्फ दूब घास है, मोथा घास नहीं है, तब तो आपको एक गहरी जुताई किया और छोड़ दिया। और अगर भाई अगर आपके खेत में मोथा घास है और काफी ज्यादा है, मतलब काफी परेशान है आप उससे, तब आपको क्या करना है, गहरी जुताई तो मैंने आपको बता दिया वो आपने कर दी और उसके बाद में आपको छोड़ देना है। करीब 20 दिन तक आपको उस खेत को पड़े रहने देना है। इससे क्या होगा, जितने भी जो मोथा घास है उसके नीचे जो पोथी होती है, जो गांठ होती है,
वो ऊपर आ जाएगी। जितनी भी जो पोथियां होती हैं वो ऊपर आएंगी, वो धूप की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हालांकि अगर आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सिर्फ हर्बिसाइड से इन खरपतवारों को खत्म करोगे तो दूब घास तो आपका जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन मोथा घास पूरी तरह से खत्म होगा भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खरपतवार नाशकों से ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये जो पोथी होती है ये काफी गहराई में होती है। इस वजह से क्या होता है, आपका दूब घास ऊपर से तो जल जाता है, आपको लगता है खत्म हो गया, लेकिन वो पोथी जो होती है वो जिंदा रह जाती है और समय आने पर फिर से वो ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप खत्म करेंगे, जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस तरह से अगर आप इसको खत्म करेंगे तो भविष्य में आपको ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 20 दिन बाद में इसमें उसी खेत में आपको दोबारा से एक कल्टीवेटर निकलवा देना है। और एक वीडियो में मैंने और भी बताया था, हर कल्टीवेशन में आप एक कल्टीवेटर जरूर निकलवाया करें। किसी भी तरह की अगर आप फसलें लगा रहे हो तो कल्टीवेटर से आप एक जुताई जरूर करवाएं। तो वैसा ही आपको उसमें करना है। अगर आपने एक गहरी जुताई कर दी और उसके बाद में 20 दिन बाद में अगर आप एक कल्टीवेटर निकलवा देंगे तो फिर से मिट्टी उलट पुलट होगी और मोथा घास की जो पोथियां हैं वो नीचे दब गई थी वो ऊपर आ जाएंगी और धूप की वजह से फिर से वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि 20 दिन तक आपको कल्टीवेटर निकाल के फिर से देखना है। लगभग 80 से 90% आपका मोथा घास जो है इससे खत्म हो जाएगा और 20-30% अगर बचता है अगली साल भी आपको वही स्टेप अपनाना है। 2 सालों के अंदर पूरी तरह से ये आपका जो मोथा घास है पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और जिन किसान भाइयों के खेतों में मोथा घास की अभी शुरुआत हो रही है तो भाई अभी से सचेत हो जाओ, बाद में बहुत परेशान करेगा। ये जो तरीका मैंने आपको कल्टीवेशन का बताया है उस तरीके से कल्टीवेशन करना शुरू कर दो। अगर पूरे प्लॉट में, अगर आपके पास एक ही प्लॉट है उसी में आप सब्जियां लगा रहे हो तो बदल बदल के कल्टीवेशन करना शुरू करो। एक साल आपने आधे प्लॉट में कल्टीवेशन कर लिया गर्मियों के दौरान और आधे प्लॉट में आप अगली साल कर लो। इस तरह से अगर आप कल्टीवेशन करोगे तो आपके खेतों से मोथा घास जड़ से खत्म हो जाएगा। वीडियो में आप देख लीजिए, अपने खेत में किसी भी तरह का मोथा घास आपको दिखाई नहीं देगा। मैं हर साल यही काम करता हूं। मैंने अभी तक अपने सब्जियों के प्लॉट में हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। आपसे भी यह रिक्वेस्ट करूंगा, जहां तक हो सके वहां तक हर्बिसाइड का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। दूब घास के लिए जरूर आप कर सकते हैं ऐसे एरिया में जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा हो, जैसे मेड़ हो गई हमारी, वहां पे अगर दूब घास हो रहा है तो वहां पर आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर खेत के ऐसे कोने में या घर के आजू बाजू में ऐसी जगहों पे जहां पे आप गहरी जुताई नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे हल नहीं जा रहा है, या आपने जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन होती है हमारी इस तरह से, वहां पर अगर हम ट्रैक्टर से जुताई करवाते हैं तो हमारी जो लाइन है वो खराब हो जाती है। तो ऐसी जो जगह है वहां पर आप जो है हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हर्बिसाइड का इस्तेमाल किए बिना भी इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी और आपका पैसा भी बच जाएगा और कल्टीवेशन से आपका कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। जमीन आपकी उपजाऊ बनी रहेगी, उत्पादन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। दोस्तों, बताए गए तरीके से इन दोनों खरपतवारों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।